दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। किसानों के लिए खाद बहुत इस समय बड़ी ये कहें कि एक ऐसी वस्तु है जिसके बगैर खेती नहीं की जा सकती है और खाद की हर साल कुछ ना कुछ किल्लत होती है। ओवर रेटिंग की एक बहुत बड़ी समस्या इस समय किसानों के सामने है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की तारीफ की जाएगी क्योंकि वो लगातार डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कितनी बोरियां आ रही हैं। एक प्रकार से कहे कि कालाबाजारी ना हो खाद की, उसको लेके एक व्यवस्था उन्होंने बनाई है जिसमें से 1 एकड़ पर 1 बोरी और ज़्यादा से ज़्यादा आप कहें कि 10 एकड़ है तो आपकी 10 बोरी एक दिन में एक बार में आप ले सकते हैं और ऐसे आप कई बार करके ले सकते हैं बोरी। लेकिन उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है और लगातार पूरी दुकानें, जो सरकारी दुकान है या और दुकान है, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन इसी बीच एक बात और सामने आ रही कि जो छोटे कहें कि जो प्राइवेट वाले खाद के विक्रेता हैं, उनके लिए क्या करें। उन्हें उस मात्रा में ना तो खाद मिल रही है, कुछ बड़े मगरमच्छ जो इस खाद व्यापार में हैं वो उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं और वो ओवर रेटिंग भी कर रहे हैं। कुछ कहें कि ब्रांड हैं या कुछ दुकान हैं जो डीएपी या यूरिया है वो सही रेट पर बेच रहे हैं। अगर हम डीएपी के भाव की बात करते हैं तो 1350 की डीएपी और यूरिया जो है 370-375 के भाव के आसपास की बोरी है। लेकिन ऐसा इसी को ब्लैक मार्केट में जाएं या कहीं ओवर रेटिंग की तरफ जाते हैं तो यही डीएपी जो 1350 की मिलनी चाहिए किसानों को 1550-1650 तक की मिल रही है। और भी ज़्यादा रेट इसके हो सकते हैं। जैसे हम लोगों के पास बात आई, हम वो आपके सामने बात रख रहे हैं। ऐसे यूरिया का है, यूरिया की बोरी जो 370 कहेंगे 270 रुपये में मिलनी चाहिए वो 370-470 रुपये में बिक रही हो, किसान ले रहे हो। किसानों को एक प्रकार से ऐसा महसूस कराया जाता है कि भैया खाद नहीं है, जबकि खाद की ऐसा शॉर्टेज नहीं है। खाद जैसी डिमांड है वैसी आती जा रही, जैसा प्रशासन डिमांड कर रहा है उसी तरीके से रैग लगाई जाती हैं। लेकिन कुछ माफिया के हाथों में ये पूरा ये कहें कि धंधा है ललितपुर के खाद का। एक जो है कानपुर में बैठे हुए अग्रवाल जी हैं जिस पूरे धंधे को होल्ड करते हैं। इतने बड़े पावरफुल का है, प्रभावशाली व्यक्ति हैं कि कहेंगे उत्तर प्रदेश के लगभग 25 जिलों में उनका एक खाद का पूरा व्यापार है। और वो जिस पार्टी या कहें जिस कंपनी पर हाथ धर देंगे उस कंपनी का खाद कोई रैग लगने लगेगी और वो मार्केट में बिकने लगेगा। इस प्रकार की चीज़ें, मुख्यमंत्री हों चाहे स्थानीय नेता हों, कभी कहीं पर भी इस प्रकार की चर्चा नहीं आ पाई या ऐसे लोगों पर ना कार्रवाई हो पाई। आज भी कुछ लोगों के हाथों में आखिरकार इतना बड़ा खाद का धंधा कैसे है, आखिरकार और लोगों को मौका क्यों नहीं मिला और वो कौन से लोग हैं जो जानबूझकर खाद में कहीं ओवर रेटिंग का काम करा रहे हैं। सुनने में तो यह आया कि जब रैग लगती है वहां से रेलवे के माध्यम से यहाँ आती तो यहाँ पर एक मोटी रकम दी जाती है, जब जाके जो रैग है वो आपके जिले तक पहुँच पाती है और वहाँ से गोदामों तक पहुँचती है। मतलब वहीं से महंगी खाद मिल रही है। सरकारी रेट कुछ है लेकिन जो अंदर का जो खर्चा है, जो ऊपरी खर्चा कहा जाता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। और ऐसे सिंडिकेटों पर कार्रवाई प्रशासन, मुख्यमंत्री की जो टीम है या कहे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं कर पाई है। ललितपुर में भी बहुत सारे ऐसे खाद माफिया हैं या खाद के बहुत बड़े व्यापारी ऐसे जो ओवर रेटिंग को बढ़ावा देते हैं। दूसरी चीज, लगभग 150 दुकानें प्राइवेट दुकान है लेकिन सभी दुकानदारों के लिए लाइसेंस तो सबको एक सा है लेकिन सभी दुकानदारों के लिए एक सा खाद नहीं मिलता है। छोटे दुकानदारों के लिए महंगी बोरियां मिलती हैं तो वो महंगा बेच रहे हैं। किसानों को आवश्यकता है इसलिए वो किसान खाद ले रहे हैं और किसान के पास खाद पहुंचता जो बीच के बिचौलिया हैं जो इस पूरे खेल को आगे बढ़ाते हैं, वो इतने शानदार तरीके से माहौल बनाते हैं और सब कुछ करते हैं कि ओवर रेटिंग रोक नहीं पाते। सत्ताधारी पार्टी के नेता खुद इस चीज़ को मानते हैं कि हम खाद की ओवर रेटिंग नहीं रोक सकते क्योंकि किसानों के पास उस समय आवश्यकता है और अगर हम लोग कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हैं, सरकार कार्रवाई करती है तो जो व्यापारी है वो खाद बेचना बंद कर देता है और खाद की शॉर्टेज बढ़ जाती है। ऐसे में कैसे इस सब चीज़ों से इन समस्याओं का निदान मिलेगा। और एक जो बहुत बड़ा सिंडिकेट इस किसानों की समस्या के पीछे खड़ा है अपना गोरख धंधा चलाने के लिए, ओवर रेटिंग का खेल करने के लिए, उसको जिला प्रशासन किस तरीके से देखता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस समय जो कहें कि ललितपुर डीएम अक्षय त्रिपाठी की है, इसके बाद उनकी निचली ब्यूरोक्रेसी की है, संबंधित विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि एकाएक खाद की डिमांड जनरेट हो रही है। आपने सिस्टम अच्छा बनाया है लेकिन यही खाद जब मध्य प्रदेश में जाके बिकती है उसके लिए क्या है।
जो अधिकारी हैं वो यहीं के लोकल कार्रवाई कर रहे हैं। हो सकता है कोई बड़ा व्यापारी से छोटा व्यापारी अपनी दुकान में ले जा रहा हो, कोई किसान अपनी दुकान अपने घर ले जा रहा हो, ये तमाम गाड़ियां पकड़ रहे हैं। लेकिन बॉर्डर पर क्या चल रहा है इसको लेकर अभी कुछ नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से ललितपुर में खाद आता है उतनी ललितपुर में खपत नहीं है, उसके बाद एक खाद मध्य प्रदेश में चला जाता है, वहाँ पर भी इसी ऑपरेट का पूरा खेल है। और ये ललितपुर का ज़िले के अगल बगल जो बॉर्डर तस्करी है, चाहे यहाँ पर अवैध शराब की तस्करी मान लीजिए, डीजल पेट्रोल की तस्करी मान लीजिए, इस प्रकार से खाद की तस्करी मान लीजिए, क्योंकि एमपी के रेट अलग हैं, यूपी के रेट अलग हैं और एक अच्छा खासा मार्जिन है। और इसमें एक पूरी एक टीम लगी है जो पूरा एक खेल करती है और ब्यूरोक्रेसी से रोक नहीं पाती है। ये कहें कि इस सिस्टम का हिस्सा ब्यूरोक्रेसी बन गई है या आंखों पे पर्दा डाल लिया है। अब ऐसे में ओवर रेटिंग से निजात कैसे मिलती है, किसानों की क्या समस्याएं हैं, किसान क्या कह रहा है, किसान नेता क्या कह रहे हैं, अधिकारी क्या कह रहे हैं और किसान के खेत पर क्या चल रहा है, इन सब को लेकर हम आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। किसानों से चर्चा करेंगे, किसानों के साथ साथ दुकानदारों की क्या समस्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। छोटे दुकानदारों को आखिरकार खाद क्यों नहीं मिल रहा है और इसको लेकर अक्षय त्रिपाठी को ध्यान देने की आवश्यकता है। जो खाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है वो सभी दुकानदारों को एक साथ क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरी चीज, एक बीजेपी की नेता की तरफ से ये बात सामने आई, वो खाद के व्यापारी भी हैं कि भैया लाइसेंस करावे में रिश्वत देने आओ, जब जाके लाइसेंस मिलत वो 20-25 हज़ार रुपये जब लाइसेंस में खर्च हो जाए तो फिर ओवर रेटिंग के माध्यम से वही कमाओ जाए, ना तो अपना किराया खर्चा नहीं निकाल पे। इस चक्कर में कछु खाद की बोरी महंगी बेची जा रही। लेकिन एक बहुत दिन से जो काम चल रहा है इनको सपोर्ट मिल रहा हो, हम चाहते कि सपोर्ट ना मिलवे, कार्रवाई होवे और प्रशासन अलर्ट होवे और खासतौर से जो अच्छे किसान कहेगी, जो अच्छे दुकानदार हैं जो खाद को अच्छा धंधो कर रहे हैं, अच्छी रेपो है, उन्हें ज़्यादा मौका दिया जाए कि वे अच्छे रेट में खाद बेचें। और जो अपनी कहेंगे जो दावा कर रहे हैं कि हम 1350 और 270 रुपये में यूरिया ये दे रहे, तो उनकी दुकान पे ज़्यादा मौका मिलवे, हम जो चाहते हैं। बाकी आपके अपने पर्सनल ओपिनियन जी के जो हैं अपने विचार जरूर रखें। किसानन की क्या समस्या है, किसान भाई हमें सुन रहे हैं जो वीडियो देख रहे हैं तो वे जरूर लिखें। और हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, कोई भी समस्या है, कोई आपसे रिश्वत मांग रहा हो, कोई ओवर रेटिंग की खाद के लिए परेशान कर रहा हो, हमें जरूर लिखें, हम पहुँचें आपके पास। नमस्कार।